नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इजी टेक सॉफ्टवेयर के अंदर आप ग्रे परचेज की एंट्री किस तरह कर सकते हैं, जो कि आपको अगर ताका वाइज करनी है या थान वाइज करनी है या समरी में करनी है तो किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ट्रांजेक्शन से भी आप ग्रे परचेज एंट्री ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर जो स्क्रीन पे 2 नंबर पे दिया है उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं ये 2 प्रेस करता हूँ तो 2 प्रेस करने के बाद में ये कंपनी है मेरी, जो यहाँ मैं इंटर प्रेस किया, मेरी ये सीरीज आती है। यहाँ मेरा जो एंट्री नंबर है वो रहेगा और यहाँ किस डेट के अंदर मैं ये कर रहा हूँ वो डेट रहेगी। यहाँ मेरी पार्टी का नाम है, यहाँ मैंने पार्टी को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ मेरा वो बिल नंबर पूछता है, यहाँ मेरी बुक आती है परचेज की और यहाँ मेरा बिल डेट आता है, जो मेरी बिल डेट है। इसके बाद मेरे एजेंट के बारे में पूछता है, अगर मेरा एजेंट है तो मैं एजेंट डालूंगा, अदरवाइज मुझे ब्लैंक पास करना है। अब ये जो लंप पर कर्सर आया हुआ है इस पर आप माउस से टिक करेंगे तो ये आपको बिना टिक किए हुए बताता हूँ, बिना टिक किए हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ये सीरियल नंबर पे कर्सर आ गया है और यहाँ पर आप आइटम चूज कीजिए इंटर प्रेस करने के बाद और यहाँ HSN कोड आ जाता है। जो HSN कोड आपने, मैं यहाँ से इस आइटम का आइटम मास्टर ओपन करूंगा तो मुझे शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करना है। तो मैंने इसके लिए ग्रे साड़ी के लिए परचेज कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं कंट्रोल M प्रेस करूंगा तो ये बताएगा कि मैंने इस HSN कोड को इस तरह बनाया है और इसमें मैंने ये रेट डिफाइन की है। ओके, उसी तरह से ये आपका HSN कोड लेके आता है। HSN कोड लिया, यहाँ पे मैं आगे चला गया और यहाँ मैंने 12 ताके लिख के 1250 मीटर लिख के रेट डाल दी। ओके, एक तो ये रहा तरीका कि मैं एंट्री को इस तरह से कर सकता हूँ। ओके, मुझे कोई डिटेल नहीं डाली है मैंने, क्योंकि मैंने लंप पे टिक नहीं किया है। अब मैं दूसरा आपको बताता हूँ, सेकेंड एंट्री है। ये दूसरी एंट्री मैं करता हूँ आपकी इसी के अंदर और ये पार्टी मैंने ये दूसरी ले ली, इस पार्टी का मैंने बिल नंबर ले लिया, ये ग्रे परचेज हो गया, एजेंट ब्लैंक। अब मैं लंप पर टिक करूंगा तो जैसे मैं इस पर टिक करता हूँ स्पेस बार से या फिर माउस से एंटर करने गया, मैंने यही आइटम ले लिया, यहाँ गया। अब देखिए ये मेरे सामने, यहाँ प्रेस करते ही जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ ये मुझे मीटर के लिए पूछता, नेक्स्ट एंटर। अब मुझे यह थान की ताकों की डिटेल डालनी है। ओके, 98.25, 98, 95.25, 75, 105, 102, 103, 82। ओके, ये मैंने किया। अब मैं टोटल बीटे मेरे पास आ गया, मेरे पास में 12 ताके ही लेने हैं। ओके किया और यहाँ मैंने इसकी रेट डाल दी। ओके, ये रेट डाल के मैं आगे बढ़ गया। अब मेरी जो GST है अब वो मेरी GST इसमें नहीं आई है। अब GST आप सोचेंगे क्यों नहीं आई है, पिछले वाउचर में तो आ चुकी है। इसमें GST ना आने का कारण ये है कि मेरी जो ये पार्टी है, ये जो पार्टी है मेरी, इस पार्टी में GST नंबर है लिए ही नहीं है। ये विदाउट GST की पार्टी है जो GST में बिल नहीं देती है। ओके, तो मैं इस तरह इसका विदाउट GST का बिल बना देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट इनवॉइस में एंट्री करता हूँ जिसके अंदर मैं ये पार्टी लेता हूँ जिसके GST नंबर मैंने डाले हैं, गलत ही डाले हैं लेकिन डाले हैं। देखिए नीचे 2410 आया हुआ है वो। अब मैंने इसका बिल नंबर लिया, आगे बढ़ा, मैंने लंप पे टिक किया। लेकिन ये इस बार मुझे पार्टी क्या कर रही है कि मुझे जो मटेरियल गुड्स दे रही है वो गुड्स वह किलो में देती है और किलो के अंदर मुझे एंट्री करनी है वजन में। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे 1 किलो के अंदर कितना उसका एवरेज मीटर निकलता है वो मुझे यहाँ एवरेज मीटर में डालना है और फिर मुझे वजन के लिए पूछेगा। जैसे ही इसके अंदर मैंने डाला कि माना कि 22 मीटर मेरे 1 किलो में निकलेगा और इंटर प्रेस करूंगा और आगे जाऊंगा तो ये मुझे वजन का कॉलम ओपन हो जाएगा। ये कब ओपन होगा, जब मैं एवरेज मीटर में कुछ लिखूंगा तो ही ओपन होगा, अदरवाइज मुझे मीटर ही लिखा होगा। अब मैं यहाँ 8 किलो 200 ग्राम डालूंगा तो ये डाल देगा, 6 किलो 400 डालूंगा तो मेरा ये डाल देगा, 6
350 डालूंगा तो मेरा डाल देगा 7200 डालूंगा तो ये मेरे इस तरह से मैं एंट्री कर सकता हूँ। ये मैंने 4 एंट्री की, मेरा वजन भी आ गया, नीचे मीटर भी आ गया। ओके, अब मैं इसकी एंट्री मैं करता हूँ। देखिए, अब आप देखिए कि मेरा ये जीएसटी आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगर मुझे इस जीएसटी को, अगर मुझे जीएसटी की रेट चेंज करनी है तो ये नहीं करने देगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आगे वो चला जाएगा। अगर आपको फिर भी चेंज करनी है तो यहाँ पे आपको F4 बटन प्रेस करना होगा और F4 के अंदर 2.5 आप डाल सकते हैं तो ही ये चेंज करने देगा। CGST करेंगे तो SGST अपने आप ही कर देगा ये। ओके, तो ये जो अपनी जीएसटी की रेट को आप F4 से ही कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरह से ये ग्रे परचेज की एंट्री को आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मैंने आपको ये दोनों तरह से एंट्री करने का मतलब बता दिया है। अभी आपको और बता देता हूँ कि अगर आपने जो एंट्री की है उस एंट्री को आपको फिर से देखना है, अगर तो देखिए 2 नंबर में आप जाते हैं। अगर आपने की हुई एंट्री को देखना है तो मैंने 3 नंबर की थी, मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ एंट्री डाल के तो ये मुझे एडिट के लिए पूछेगा। मुझे पिछली एंट्री पे जाना है तो मैं माइनस करूँगा, कीबोर्ड का माइनस बटन प्रेस करूँगा जो कीपैड के पास है। आगे जाना है तो प्लस करूँगा और पीछे जाना है तो इसमें होम, पहले पे जाना है तो होम बटन प्रेस करूँगा, आखिरी पे एंड। ओके, पेज डाउन से भी आगे पीछे जा सकता हूँ मैं, देखिए आगे पीछे जा रहा पेज डाउन से भी। और ऊपर के ये जो बटन दिए इससे मुझे नई एंट्री करनी होगी तो नई एंट्री के लिए पूछेगा कि न्यू एंट्री 5 नंबर आप कर सकते हैं। मुझे अगर किसी एंट्री को, अब मुझे 3 नंबर एंट्री को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा कि 3 नंबर लिख कर यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और मुझे एडिट करना है तो एडिट के लिए येस करूँगा। अदरवाइज मुझे अगर डिलीट करना है तो या डिलीट एंट्री से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये येस पूछता है, मैं डिलीट कर सकता हूँ इसको। ओके, अभी मुझे इसका कोई प्रिंट निकालना है तो मैं प्रिंट वाउचर को यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे इस एंट्री को क्लोज करना है तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ये बंद हो जाएगी। और फिर ओपन किया मैंने। अब मुझे इस एंट्री का फर्स्ट वाउचर देखना है तो मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा। ये कहेगा कि इसका मतलब ये है कि पहले इस एंट्री को आप क्लोज कीजिए जो आप एंट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एंट्री मोड लिखा हुआ, मतलब हम एंट्री करने जा रहे थे, पहले इसको कैंसिल कीजिए फिर आप फर्स्ट पे जाएगा। प्रीवियस मतलब इसका कोई प्रीवियस है नहीं, आगे का नेक्स्ट 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 गए, फिर प्रीवियस प्रीवियस लास्ट। अब आपको इस पार्टी का बिल नंबर से ही कोई एंट्री सर्च करनी है तो यहाँ सर्च बटन है, इस सर्च बटन पे जो ये डिटेल लिखी हुई है इस पे जिस वाउचर नंबर, बिल नंबर, टाइप, डेट, कस्टमर, एजेंट, ट्रांसपोर्ट, ये बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें आप जिस पर भी ये काली पट्टी होगी, अभी देखिए सर्चिंग काली पट्टी किस पे है, अभी काली पट्टी ये पर ट्राम आईडी पे है। ओके, तो ये काली पट्टी जिस पे रहेगी सर्च उस पे रहेगा। अब मुझे इस काली पट्टी बिल नंबर पे करनी है तो मैं यहाँ पर, मतलब यहाँ नहीं, यहाँ BILLNO पर मैं राइट क्लिक करूँगा माउस का तो ये काली पट्टी हो गई। अब मुझे 55 लिखना है तो सर्च पे आया, एंटर प्रेस किया, ये 55 पे आ गया। अब मुझे ये सर्च पार्टी से करना है तो मैं माउस का यहाँ पार्टी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा माउस का तो पार्टी सर्च करेगा। अब मुझे विनायक का बिल लेना है तो विनायक किया, एंटर प्रेस किया, तो मैं इस तरह से ये कर सकता हूँ। अब मुझे अगर इसका माल डिस्पैच कर दिया मैंने और अगर मुझे इसका देखना है कि किस एंट्री में डिस्पैच हुआ तो यहाँ पर इस जगह में व्यू मोड पर माउस का राइट बटन क्लिक करूँगा ताकि मैं ताका डिटेल देख सकूँ इसमें कि मैंने किस तरह से एंट्री की है, तो ये मेरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओके, इसको मैं पकड़ के ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ यहाँ ताका डिटेल के लिए। और यहीं पे अगर ये मिल में भेज चुके होंगे कहीं आगे प्रोसेस किया तो इसके नीचे गो टू एंट्री आ जाएगा फॉरवर्ड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बिल में भेजने की एंट्री समझ में आ जाएगी। इस बिल का अगर आप पेमेंट कर देते हैं, उस एंट्री को पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ तो अभी ये बता रहा है बिल इज स्टिल नॉन पेड, मतलब इसका पेमेंट नहीं हुआ। अगर आपने इसका पेमेंट एंट्री कर दिया तो ये बिल पेड हो जाएगा, यहाँ से उसका पेमेंट लिंक ओपन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपने इस पार्टी के मास्टर में, मैं शिफ्ट F4 से मास्टर ओपन करता हूँ, इसका ये मास्टर शिफ्ट के साथ मैंने F4 बटन प्रेस किया तो इसका अकाउंट मास्टर ओपन हो गया। इसके टैक्सेशन डिटेल के अंदर अगर आपने यहाँ धारा में अगर 2% 5% जो इससे बात हुई है वो लिखेंगे,
तो आपकी एंट्री के अंदर यहाँ धारा अपने आप मास्टर से पिक करके ले आएगा। ओके, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको डिटेल एंट्री कैसे करना है, टोटल एंट्री कैसे करना है, वजन में एंट्री कैसे करना है, पेमेंट पेड को कैसे देखना है, एंट्री को एडिट, डिलीट, सर्च, प्रिंट किस तरह करना है। तो आई थिंक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इजी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर गृह परचेज एंट्री को करना कितना आसान है और किस तरह किया जाता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।